गोस्वामी तुलसीदास जी एक महान संत, भक्त और कवि जिन्होंने हिंदी साहित्य में अपनी अमूल्य रचनाओं के माध्यम से अजरमर हो गए। उनका जीवन भगवान राम की भक्ति में समर्पित था और उनकी रचनाएं आज भी धार्मिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस है, जो रामायण की कथा को सरल हिंदी, अवधी भाषा में प्रस्तुत करती है। तुलसीदास जी का जीवन केवल एक संत की साधारण कथा नहीं, बल्कि संघर्ष, भक्ति, ज्ञान और चमत्कारों से भरा हुआ है। इस वीडियो में हम तुलसीदास जी के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे, जो हमें उनके बारे में गहराई से समझने का अवसर प्रदान करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पीबी मेहरा में पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लेवें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन की कहानी। जन्म और प्रारंभिक जीवन। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554-1532 ई में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि तुलसीदास का जन्म अत्यंत अशुभ समय पर हुआ था, जिसके कारण उनके माता पिता ने उन्हें त्याग दिया। उनका पालन पोषण एक दासी ने किया, जिनका नाम चुनिया था। उनके जन्म से जुड़ी एक अद्भुत कथा यह है कि तुलसीदास जी जन्मते ही राम नाम का उच्चारण करने लगे, जिस कारण उनका नाम रामबोला रखा गया। तुलसीदास जी का प्रारंभिक जीवन अत्यधिक कठिनाइयों से भरा हुआ था। बिना माता पिता के संरक्षण में बड़े होते हुए उन्हें कई प्रकार की सामाजिक और भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन यही कठिनाइयां उनके जीवन को एक मजबूत और दृढ़ आधार प्रदान करने में सहायक सिद्ध हुई। शिक्षा और गुरु नरहरिदास का सानिध्य। तुलसीदास जी के बचपन में ही उनका झुकाव धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा की ओर हो गया था। एक दिन गुरु नरहरिदास, जो रामानंदी संप्रदाय के एक प्रमुख संत थे, ने तुलसीदास जी को देखा और उनकी विद्वता और भक्ति से प्रभावित होकर उन्हें अपना शिष्य बना लिया। गुरु नरहरिदास जी ने उन्हें रामायण की शिक्षा दी और तुलसीदास जी के हृदय में भगवान राम के प्रति गहन प्रेम और भक्ति की भावना जागृत की। नरहरिदास जी के साथ रहकर तुलसीदास जी ने वेद, पुराण, उपनिषद और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। उन्होंने संस्कृत भाषा में भी विशेष दक्षता प्राप्त की, लेकिन उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपनी रचनाओं को आम जनता की भाषा, अवधी में लिखेंगे, ताकि सामान्य जन भी भगवान राम की कथा को समझ सकें। विवाह और जीवन का निर्णायक मोड़। तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली नामक महिला से हुआ था, जो अद्भुत रूप और गुणों से संपन्न थीं। तुलसीदास जी अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे और यह प्रेम उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। एक दिन रत्नावली अपने मायके चली गईं और तुलसीदास जी उनसे मिलने के लिए अधीर हो उठे। उन्होंने बाढ़ में उफनती नदी को पार किया और अपने ससुराल पहुंच गए। रत्नावली ने अपने पति की इस अंधी मोहब्बत को देख उन्हें एक कठोर परंतु सटीक उपदेश दिया। उन्होंने तुलसीदास जी से कहा, जितनी आसक्ति तुम मुझसे रखते हो, अगर उतनी भगवान राम में रखते तो आपका जीवन सफल हो जाता। इस वाक्य ने तुलसीदास जी के जीवन को एक नया मोड़ दिया। उन्होंने उसी क्षण संसार से विरक्ति लेकर भगवान राम की भक्ति का मार्ग अपनाने का निर्णय लिया और अपने जीवन को राम नाम में समर्पित कर दिया। तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं। संसार का त्याग करने के बाद तुलसीदास जी ने काशी, वर्तमान वाराणसी में जाकर साधना की। वहां उन्होंने भगवान राम की कथा को सरल भाषा में प्रस्तुत करने का निश्चय किया। गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाएं हिंदी साहित्य और भक्ति साहित्य में अमूल्य मानी जाती हैं। उनकी रचनाओं में भगवान राम के प्रति अनन्य भक्ति और धार्मिक विचारों का अनोखा समन्वय है। रामचरितमानस। तुलसीदास जी ने 1574 ईस्वी में काशी में रामचरितमानस की रचना शुरू की, जो भगवान राम के जीवन पर आधारित एक महाकाव्य है।
यह तुलसीदास जी की सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण रचना है। इसे अवधी भाषा में लिखा गया है और इसमें भगवान राम के जीवन और उनकी लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ उत्तर भारत के लोगों के लिए अत्यधिक श्रद्धा का केंद्र है और इसे तुलसी रामायण के नाम से भी जाना जाता है। विनय पत्रिका। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने भगवान राम से करुणा और कृपा की विनती की है। इसमें भक्त की विनम्रता और भगवान की महिमा का वर्णन है। यह ग्रंथ भक्तिरस से परिपूर्ण है और इसमें भगवान राम के प्रति अनुराग और प्रार्थनाएं शामिल हैं। हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा तुलसीदास जी द्वारा रचित भगवान हनुमान की महिमा का वर्णन करने वाला एक लोकप्रिय स्तोत्र है। इसे 40 चौपाइयों में लिखा गया है और यह हनुमान भक्तों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। आज भी भारत और दुनिया भर में इसे श्रद्धा के साथ गाया और पढ़ा जाता है। दोहावली। यह तुलसीदास जी द्वारा रचित एक संग्रह है जिसमें 573 दोहों का संकलन किया गया है। इनमें जीवन, धर्म, भक्ति और नीति से जुड़े विषयों का सरल और गहन वर्णन किया गया है। यह रचना तुलसीदास जी के व्यावहारिक जीवन दर्शन को दर्शाती है। कवितावली। कवितावली में तुलसीदास जी ने भगवान राम की महिमा और उनकी लीलाओं का वर्णन किया है। इसमें कुल 325 कविताएं हैं और यह रचना ब्रज भाषा में लिखी गई है। इसमें रामचरितमानस के मुख्य प्रसंगों को काव्य रूप में प्रस्तुत किया गया है। गीतावली। गीतावली में भगवान राम की लीलाओं का वर्णन गीतों के रूप में किया गया है। इसे तुलसीदास जी ने गेय शैली में लिखा है जिससे भक्त इन गीतों को गा सकें। यह रचना राग रागिनियों के माध्यम से की गई है और इसे श्रृंगार और भक्ति रस से भरपूर माना जाता है। राम भक्ति और चमत्कार। तुलसीदास जी की भक्ति इतनी प्रबल थी कि उनके जीवन में कई चमत्कारी घटनाएं घटी। कहा जाता है कि उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान हनुमान ने उन्हें दर्शन दिए थे। हनुमान जी ने तुलसीदास जी को भगवान राम से मिलने का मार्ग बताया। एक अन्य कथा के अनुसार जब तुलसीदास जी काशी में भगवान विश्वनाथ के मंदिर में दर्शन के लिए गए तो वहां भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि उन्हें भगवान राम के दर्शन प्राप्त होंगे। इस घटना के बाद तुलसीदास जी की भक्ति और भी गहन हो गई और उन्होंने अपने जीवन का हर क्षण राम नाम के प्रचार में समर्पित कर दिया। सामाजिक और धार्मिक योगदान। तुलसीदास जी ने केवल धार्मिक शिक्षा ही नहीं दी बल्कि उन्होंने सामाजिक एकता, प्रेम, करुणा और भाईचारे का संदेश भी फैलाया। उनकी रचनाएं समाज में नैतिकता, धर्म और सच्चाई का प्रचार करती हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से यह सिखाया कि जीवन में धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना सबसे महत्वपूर्ण है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि भगवान के प्रति सच्ची भक्ति और समर्पण जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। उन्होंने अपने जीवन के हर क्षण को राम नाम में समर्पित किया और उनके द्वारा रचित ग्रंथ आज भी लाखों लोगों के जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।